Hello students, in this video I am going to teach you worksheets chapter number 8 decimal. ओके अब हम चैप्टर नंबर 8 डेसिमल को वर्कशीट से रिवीजन भी करेंगे. ओके उसका क्वेश्चन नंबर 1 है. ओके वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 है मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड शो द डेसिमल्स. ओके इसमें आपको क्या करना होगा, आपको एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है. ओके और आपको जो भी वैल्यू दी गई है उसमें आपको पुट करनी होगी. ओके तो इस तरीके से सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करेंगे. ओके देखो प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होगा, बीच में डेसिमल पॉइंट होगा इस तरीके से. ओके ये डेसिमल पॉइंट है, उनके लेफ्ट साइड यानी इस साइड हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट. ओके और इस साइड हो जाएगा डेसिमल पार्ट. ओके इंटीग्रल पार्ट यानी नॉर्मल पार्ट. ओके जो नॉर्मल वैल्यू होगी वही. ओके उनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, उनकी प्लेस वैल्यू होगी वंस, टेंस एंड 100. ओके इस सीक्वेंस में होगी. तो यहाँ पर आप कॉलम बनाएंगे डेसिमल के पॉइंट से. ओके वंस, टेंस एंड 100 और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड से. ओके क्या होगा, डेसिमल नंबर हो गए. तो यहाँ पर क्या होगा उनकी प्लेस वैल्यू, डेसिमल पॉइंट के ठीक बाद होगा 10th, उसके बाद होगा 100th, फिर होगा 1000th. ओके ये TH होगा. ओके पीछे सबके पीछे TH और TH. आपको इसमें A दिया है 5, फिर दिया है 0.710. तो इसमें जो 5 है ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल पार्ट और 710 है ये हो जाएगा डेसिमल पार्ट. ओके तो 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी. ओके क्या हो जाएगी, वंस हो जाएगी. देखो डेसिमल पॉइंट के ठीक बाद पहला नंबर है तो ये हो जाएगा वंस. ओके तो ए में यहाँ पर आएगा, वंस में आएगा 5, फिर क्या है डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, फिर क्या है 7. ओके इनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10th, इनकी हो जाएगी 100 और ये हो जाएगा 1000. ओके तो यहाँ पर 10th में क्या आएगा 7, 100 में आएगा 1 और 1000th में क्या आएगा, 1000th में हो जाएगा देखो 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0. ओके आप यहाँ पर भी 0 पुट कर सकते हो. ओके जो भी नंबर आपको नहीं दिया है टेंस या 100s में, ओके इन दोनों में आप 0 पुट कर सकते हो. ओके तो ये हो गया आपका ए. अब करते हैं बी. ओके बी करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, आपके वर्कशीट में ये प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए जगह नहीं दी गई है. ओके तो आप इसको अपनी नोटबुक में करना. ओके या फिर किसी पेज में लिखकर आप अपनी वर्कशीट के पीछे इसे लगा भी सकते हो. ओके अब करते हैं, देखो बी स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या दिया है देखो 0.019. ओके जो पॉइंट के पहले का है ओके ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल नंबर और पॉइंट के बाद हो जाएगा आपका डेसिमल नंबर. ओके जो इंटीग्रल नंबर है उनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पॉइंट के ठीक बाद है तो इनकी हो जाएगी वंस. ओके पॉइंट के राइट साइड देखो क्या है 0, इनकी क्या हो जाएगी, राइट साइड में सबसे पहले है 0 तो इनकी हो जाएगी 10th, उसके बाद है 1 तो इनकी क्या हो जाएगी 100th और उसके बाद लास्ट में थर्ड नंबर पर है 9 तो उनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1000th. ओके अब करते हैं इनको, इसमें पुट करते हैं. ओके सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल पॉइंट. ओके डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0. ओके इनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी वंस. डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है देखो 0 है. ओके तो इस 0 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10th तो यहाँ पर हो जाएगा 0. ओके उसके बाद क्या है 1. ओके ये डेसिमल पॉइंट से सेकंड नंबर पर है. ओके तो इनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 100th तो यहाँ पर 100th में हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 और लास्ट में है 9. ओके थर्ड नंबर पर है 9 तो इनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1000th. ओके तो लास्ट में यहाँ पर आएगा 9. ओके इनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1000th. ओके और यहाँ पर जो बाकी बचा है इसमें आप 0 पुट कर सकते हो. ओके तो ये था आपका बी. अब करते हैं सी. देखो सी में क्या दिया है 312.21. ओके देखो यहाँ पर पॉइंट से पहले है ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल पार्ट और ये हो जाएगा आपका डेसिमल पार्ट. ओके इंटीग्रल पार्ट की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट के बाद यहाँ पर हो जाएगा वंस, ये हो जाएगा टेंस और ये हो जाएगा 1000. ओके जो डेसिमल पार्ट है ओके पॉइंट के बाद राइट साइड वाला
इनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, डेसिमल पॉइंट के ठीक बाद हो जाएगा 10th, उसके बाद हो जाएगा 100, ओके। फिर यहाँ पर कुछ होता तो हो जाएगा 1000, ओके। तो इसको अब इसमें पुट करेंगे, ओके। सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, ओके। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड सबसे पहले क्या है 2, तो ये 2 हो जाएगा वंस, फिर क्या है 1, ओके। तो ये हो जाएगा टेंस, और 3, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 100, ओके। तो ये हो जाएगा 100, ओके। ये हो गया आपका इंटीग्रल पार्ट। अब करते हैं डेसिमल पार्ट, ओके। पॉइंट के बाद क्या है 2, तो ये 2 हो जाएगा आपका 10th में, ओके। 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10th, और उसके बाद है 1, ओके। डेसिमल पॉइंट के सेकंड नंबर पर है 1, तो इनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 100th, ओके। तो यहाँ पर 100th में आएगा 1, ओके। तो ये हो गया आपका सी, ओके। आपको क्वेश्चन 1 का डी जो है ये आपको होमवर्क में करना होगा, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपांडेड फॉर्म, ओके। इसमें हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का हम बी और डी करेंगे, ओके। बी और डी करने से पहले एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं, ओके। मान लो कि आपको कोई नंबर दिया है, ओके। इस तरीके से कोई भी नंबर हो 352, ओके। 352, इनको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं हम, ओके। इनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा वंस, ये हो जाएगा टेंस, और ये हो जाएगा 100, ओके। तो इनको एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 की प्लेस वैल्यू, ओके, कहाँ पर है 100 पर है, तो क्या हो जाएगा 300 प्लस 5 की प्लेस वैल्यू, उसके बाद कितना हो जाएगा, टेंस पर है तो 50 प्लस लास्ट में 2 की प्लेस वैल्यू, ओके। क्या हो जाएगा, वंस पर है तो 2 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम करते थे, कोई भी नॉर्मल नंबर हो तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम इस तरीके से करेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पर देखो क्या दिया है आपको, डेसिमल नंबर भी दिया है, ओके। आगे इंटीजर नंबर है और पीछे डेसिमल नंबर, ओके, पॉइंट के बाद। तो इनका कैसे करेंगे हम, ओके। इनमें जो आगे है इंटीग्रल पार्ट है उनका हम एक्सपेंडेड फॉर्म इनके जैसा ही करेंगे, ओके। इनके जैसा ही हो जाएगा इनका एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके। यहाँ पर वंस पर क्या है, ये हो जाएगा 8 वंस पर, 6 हो जाएगा टेंस पर, और 8 हो जाएगा 100 पर, ओके। तो इनका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा, सबसे पहले 8 की प्लेस वैल्यू 800 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंस पर है तो हो जाएगा 60, प्लस उसके बाद इस 8 की प्लेस वैल्यू, ओके, कहाँ पर है वंस पर है तो ये हो जाएगा 8, ओके। इनके जैसा ही सिमिलर होगा जो आगे का इंटीग्रल पार्ट है उनका एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके। उसके बाद पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर है, ओके। तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पॉइंट के बाद हो जाता है 10th और 100th, ओके। जो 10th है तो क्या हो जाएगा 2 10th हो जाएगा, ओके। इनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 की हो जाएगी 2/10th, ओके। इसे 2 10th भी कहते हैं, प्लस 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 100th हो जाएगी, ओके। यानी हो जाएगा 3/100th यहाँ पर, ओके। तो ये हो गया बी, ओके। ये डेसिमल वाला पार्ट है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 10th पर है, ओके। पॉइंट के बाद 10th 100th और 1000 ऐसा आता है, तो 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10th, यानी हो जाएगा 2 10th, ओके। या फिर 2/10th भी हम इसे कह सकते हैं, प्लस 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 100 पर है, ओके। 100 पर है यानी हो जाएगा 3/100, ओके। तो ये पूरा हो गया बी का आंसर, ओके। अब सी करते हैं, सॉरी ये डी करते हैं, ओके। बी और डी करेंगे। डी में देखो इंटीग्रल में 0 दिया है तो इनका कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, ओके। प्लस पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर में आपको 67 दिए है, ओके। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 10th हो जाएगी, इनकी 7th की क्या हो जाएगी 7 की हो जाएगी 100th, ओके। तो 10th पर 6 है तो क्या हो जाएगा 6 10th हो जाएगा 6/10, प्लस
उसके बाद 7 की बारी। ओके, ये कहाँ पर है? 100 पर है, तो क्या हो जाएगा? 7/100। ओके, यानी 7/100। ओके, ये हो गया आपका डी। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 10th पर 6 है। ओके, 10th प्लेस 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10th, यानी हो जाएगा 6/10। इसे हम 6/10 भी कहते हैं। प्लस 100th प्लेस वैल्यू पर है 7। ओके, तो क्या हो जाएगा? 7/100। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन 3। राइट द डेसिमल नंबर फॉर द फॉलोइंग। ओके, क्या करना है? आपको जो नीचे दिया है ये सब, ओके, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये क्या दिया है? एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में। इससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2, उसमें क्या था? आपको डेसिमल नंबर दिया था, उसको आपको कन्वर्ट करना था एक्सपांडेड फॉर्म में। इसमें अपोजिट है, आपको एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कैसे करेंगे? ओके, सबसे पहले देखो बी करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो मैंने प्लेस वैल्यू लिखी है और नीचे ब्लैंक है। ओके, 100, टेंस और वंस। ओके, फिर डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा? 10th, 100th एंड 1000th। ओके, तो इसको इसमें पहले पुट करेंगे। ओके, कैसे करेंगे? देखो 3 है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 की 3 रहेगी। तो कहाँ पर आएगा? 3 वंस पर आएगा। ओके, वंस पर है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? 3 हो जाएगी। ओके, तो 3 आएगा वंस पर। ओके, टेंस और 100 पर कुछ भी नहीं है। देखो 10 भी नहीं है और आगे 100 भी नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 एंड 0। ओके, ये आगे का पार्ट इंटीजर पार्ट था। ओके, अब डेसिमल पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर 1/10 है। ओके, तो 10th पर आएगा, क्या आएगा? यहाँ पर जो न्यूमरेटर में है वही आएगा। क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 10th पर हो जाएगा 1। ओके, देखो यहाँ पर 100th पर क्या है? 0। ओके, तो यहाँ 100th पर हो जाएगा 0। फिर देखो 1000th। ओके, 3/1000 है, तो 1000 पर हो जाएगा, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है 3, तो ये हो जाएगा 1000। ओके, जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100 और 1000 है। ओके, ये आपका हो जाएगा डेसिमल पार्ट, और इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हो जाएगा आपका इंटीग्रल पार्ट। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 003.103। ओके, ये जो पार्ट है, ओके, ये आप रफ वर्क में करेंगे। ओके, आपको डायरेक्टली आंसर ही लिखना है यहाँ पर। ओके, अब सी करते हैं। ओके, देखो सी में क्या दिया है? 700 + 60 + 2/1000। ओके, इसे 2000 भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? 100 प्लेस वैल्यू है। ओके, यहाँ पर क्या होगा? 100 पर क्या आएगा? 7 है। ओके, 700 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। उसके बाद क्या है? 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर वंस पर क्या है? देखो वंस पर कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ओके, जिसकी वैल्यू 1 हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ओके, प्लस क्या हो जाएगा? ओके, सॉरी, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आएगा? 10th। ओके, यहाँ पर 10th है। ओके, यहाँ पर देखो 1/10 था, तो 10th पर आएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0। फिर 100 पर देखो, 100 पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 100 था। ओके, यहाँ पर आपको 0 100 ना भी दिया हो, फिर भी यहाँ पर 0 आएगा। ओके, यहाँ पर नहीं दिया है, देखो 100, तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर 1000 दिया है, देखो लास्ट में 2000 है, तो इनका न्यूमरेटर क्या है? 2। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इनका आंसर क्या हुआ? 760.002। ओके, ये हो जाएगा आपका डेसिमल पार्ट। ओके, देखो यहाँ पर 2000 है। ओके, यानी 1000 प्लेस वैल्यू पर। ओके, ये 1, सॉरी, ये 10th, ये 100th और ये 1000th। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 2, और आगे का जो था इंटीग्रल पार्ट वैसे का वैसे ही हो जाएगा। ओके, तो यह था आपका बी और सी। ओके, एक और मेथड से करते हैं सी को।
कैसे करेंगे, जो इंटीग्रल पार्ट है आपका, ओके, इसको कैसे करना है, 700 प्लस 60 है, ओके, तो इनको आप कैसे करेंगे, 700 प्लस 60 करेंगे, ओके। अगर कोई वंश दिया है तो उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, ओके, लेकिन यहाँ पर वंश नहीं दिया है तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो इन दोनों को एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 760, ओके। तो आपका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 760, ओके। ये सिर्फ इंटीग्रल पार्ट के लिए, ओके, डेसिमल में ऐसा नहीं होगा। तो ये हो गया आपका बी और सी। अब करते क्वेश्चन 3 का डी और एफ, ओके। सबसे पहले डी देखो क्या है, 10 प्लस 3 प्लस 7/10 प्लस 400 प्लस 6000, ओके। इनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इस तरीके से देखो मैंने प्लेस वैल्यू लिखी है सबकी, 100, 10, 1, 10, 100 एंड 1000, ओके। इसमें जो आगे का पार्ट है, ओके, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ओके, नॉर्मल नंबर है, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट। और जो जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100 और 1000, ओके, ये हो जाएगा आपका डेसिमल पार्ट, ओके। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट में क्या हो जाएगा, 1, 10 और 100 है, ओके। तो इन ये जो प्लेस वैल्यू है इसमें पुट करनी होगी। देखो 1 की क्या हो जाएगा 1, ओके, ये 10 है तो 10 पर हो जाएगा 1 आएगा, ओके, ये 10 से यहाँ पर हो जाएगा 1। 100 पर देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 100 में यहाँ पर हो जाएगा 0, 10 में क्या आएगा 10 है यहाँ पर, ओके, इसकी प्लेस वैल्यू, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 में आएगा 1 प्लस 3, ओके, यहाँ पर भी 3 है देखो प्लेस वैल्यू, तो 3 कहाँ पर आएगा, 1 पर आएगा, ओके। फिर आएगा डेसिमल पार्ट, ओके, 7/10, ओके, यानी 10th पर हो जाएगा 7, ओके। तो यहाँ पर 10th है तो यहाँ पर आएगा 7, 4th 100th, ओके, यानी 100th पर हो जाएगा 4th हो जाएगा, ओके, 100th पर आएगा 4th, और 10th पर क्या आया 7 आया। जो न्यूमरेटर है वही हमें यहाँ पर पुट करना होगा, ओके। 100 पर क्या आएगा 4, तो यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4। सिमिलरली देखो यहाँ पर 1000 पर है 6, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ओके। तो इनका आंसर हो जाएगा 0, 1, 3.746, 7, 4 एंड 6, ओके। अब एफ करते हैं। देखो इसमें डेसिमल पार्ट ही दिया है, ओके, 7/10, 800 प्लस 9000, ओके। तो जो इंटीग्रल पार्ट है ये इनका हो जाएगा 0, 0, ओके, यानी ये 100 10s और 1s हो जाएगा 0, 0, 0। फिर आएगा डेसिमल पॉइंट, ओके, ये सभी डेसिमल नंबर होगा, ओके। 7/10 है तो 10th पर हो जाएगा क्या आएगा 7 आएगा, तो यहाँ पर 10th पर हो जाएगा 7। 800 है, ओके, तो यहाँ पर 100th पर आ जाएगा 8। 9000 है, ओके, तो 1000th प्लेस पर आएगा 9, ओके। इनका जो न्यूमरेटर है वही आएगा, ओके। तो इनका आंसर हो जाएगा 000.789, ओके। इस डी का जो इंटीग्रल पार्ट है, ओके, इनका एक और मेथड से करते हैं, ओके। इंटीग्रल पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, दूसरी मेथड, इनका एडिशन, ओके, क्या है 10 प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा 13, ओके। तो हो गया, देखो यहाँ पर 13 है, ओके। इंटीग्रल पार्ट को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ओके। तो ये था आपका डी का आंसर और ये हो जाएगा आपका एफ, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन 3।